नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे लगाएंगे पाई चार्ट। दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 45 के बीच में हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं 5। यहाँ पर हमें लगाना है। सभी लोग पेन कापी लेकर बैठ जाइए और ईमानदारी से इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया पाई चार्ट भवन के निर्माण में विभिन्न मदों पर आय लागत के वितरण को दर्शाया गया है। भवन निर्माण पर आय लागत का वितरण यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। इमारती लकड़ी 36 डिग्री है, मजदूरी 90 डिग्री है, सीमेंट 72 डिग्री है, ईंटें जो है 54 डिग्री है, लोहा भी हमारा 54 डिग्री है और पर्यवेक्षण 54 डिग्री है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन को हल्का सा छोटा करते हैं, तभी आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यदि भवन निर्माण पर आय कुल लागत, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, इसको कितने जीरो में, 5 जीरो में, यानी 15 लाख। यदि भवन निर्माण पर आय कुल लागत 15 लाख रुपया हो तो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई है। सवाल समझ गए होंगे, जवाब दीजिए। मजदूरी पर पूछा गया है तो सबसे पहले हम मजदूरी पे पहुंचेंगे तो मजदूरी का तो हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो आपका ये 15 लाख दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, 15 लाख दिया हुआ है। 15 लाख का मजदूरी वाला जो डिग्री है ना, इसको ऐसे ऊपर लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी डिग्री में दिए होते हैं ना, तो आपको बेस में यानी हर में टोटल 360 डिग्री लिखना है, क्योंकि टोटल हमारा ये कितना होता है, तो टोटल हमारा 360 होता है, इसलिए हमें 360 लिखना पड़ता है। अब जीरो से जीरो आप कहेंगे काट दीजिए, 9 चौको 36 होता है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 त्रिका 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। यहाँ पर 3 जीरो आएंगे, यानी यहाँ पर 375 ट्रिपल जीरो कहाँ पे लिखा हुआ है, 375 ट्रिपल जीरो, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखते हैं। भवन निर्माण पर आय लागत का विवरण दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 50%, थोड़ा सा वो छोटा कर देते हैं। चलो अब सही है। अब दिख रहा होगा अच्छे से। ईंटों, लोहे तथा सीमेंट पर कुल मिलाकर व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण पर आई कुल लागत की कितनी प्रतिशत है। सवाल आपने समझ लिया होगा। देखो ईंट, लोहा और सीमेंट, यहाँ पर तीनों चीजों को पहले जोड़ लीजिए। ईंट ये है, लोहा ये है और सीमेंट इतना है। सबको जोड़ लीजिए, आपका कितना आएगा, 4 2 6, 4 4 8, 2 10, यानी 10 आएगा। और यहाँ पर 7 5 12, 5 17, यानी 118 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है, व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण पर आई कुल लागत की कितनी प्रतिशत है। अब देखो ये तो एक तो तरीका होता है कि पहले आप 180/360 जो टोटल दिया था ना इसके पहले भवन निर्माण में, यहाँ पर दिया हुआ था, देख लो यहाँ पे दिया हुआ था टोटल, ये दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था ना भवन निर्माण पर कुल लागत 1,15 लाख थी। तो देखो एक तो तरीका आपके पास ये वाला है कि यहाँ पर देखो, एक तरीका आपके पास ये है कि इनका जो डिग्री में आएगा टोटल सबको जोड़ लीजिए, बटे 360 लिख के और 15 लाख का निकाल लीजिए। जितना आएगा फिर आपको 15 लाख लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है ना, फिर आपको लिखना पड़ेगा 15 लाख। उसके बाद आपको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका परसेंटेज निकलेगा। लेकिन इतना हमें तामझाम नहीं करना है, ठीक है ना। पहले आप 15 लाख का निकालेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तीनों का, है ना। तीनों जोड़े पे कितना आया था, 4 4 8 2 10, 5 5 10 और 17 18, यानी 180 डिग्री आया था। तो ये तो एक बार आप 15 लाख का क्या करेंगे, 15 लाख जो लिखा हुआ है इसका पहले आप 180 और बटे 360 निकालेंगे, फिर जितना आएगा फिर 15 लाख के बटे में। इतना आपको तामझाम नहीं करना, सीधे हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल हो ना, तो पहले देखो आपको सबको तो जोड़ लेना ही है। ये जोड़ने पे तीनों कितना आया था, 180 आया था। अब आपको टोटल लिख देना है। टोटल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको आपको बटे में लिख देना है। अब परसेंटेज निकाल लीजिएगा, सीधे आपका आंसर जो उससे आएगा वही आंसर यहाँ से भी आएगा। इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हैं। 180 दूना होता है 360 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा 50%, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लिया करिए, आपका गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इमारती लकड़ी का व्यय सीमेंट के व्यय का कितना प्रतिशत है। अब देखो उस इसको भी वैसे ही लगाते हैं। इमारती लकड़ी वाला देखिए आपका 36 डिग्री है, दिख रहा है आपको। सीमेंट के व्यय का, अब सीमेंट हमारा ये 72 है।
अब आपको परसेंटेज पूछा गया 36/72 लिख लीजिए इंटू 100, बस हो गया। 36 दूनी 72 होता है और 2 का भाग 50 में देंगे यानी आपका 50%, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, डिग्री वाले सवाल हैं और इसके सवाल आते भी हैं पेपर में, तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 49 नंबर है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर हल्का सा छोटा कर देते हैं, नहीं तो आपको ऑप्शन भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। अब दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, भवन निर्माण पर आई कुल लागत यानी 15 लाख तो दिया ही है, से मजदूरी व पर्यवेक्षण दोनों को मिलाकर कितनी धनराशि खर्च हुई। समझिएगा, यहाँ पर देखो 15 लाख तो दिया ही है, कितना दिया हुआ है 15 लाख, ठीक है ना। ये 15 लाख 5 जीरो है, 15 लाख तो दिया ही है। मजदूरी व पर्यवेक्षण पूछा है, तो मजदूरी देखिए, पर्यवेक्षण आपका 54 है, मजदूरी आपका 90 है। इनको आपको जोड़ लीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 9 5 14, यानी ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 5 14 और 4 144, ठीक है, जोड़ लीजिएगा 144 ही आएगा, गलत नहीं है। 4 और 9 5 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूछा गया ना कितनी धनराशि खर्च हुई, 360 बटे में लिखेंगे। याद रखिएगा डिग्री वाले में 360 आपको बटे में लिखना पड़ता है, जितना डिग्री इनका आया है इसका जोड़ के ऊपर लिखना है, अब फिर टोटल आपको नीचे लिखना है। इतना आप कर लेंगे, उम्मीद है। अब इसको आप देखिए 0 से 0 आप ऐसे काट सकते हैं और इसको काट लीजिए। ये कितने, ये 4 36 चौको कितना होता है 144 होता है ना, तो ये 4 बार कट जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 15 चौको 60, 60 के लगभग। यहाँ पर देखो कौन सा आ रहा है 60 और 40, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप पता कर लेंगे और आपका जो आंसर है मालूम हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके ये लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो थोड़ा छोटा वो कर देते हैं। यहाँ पर देखो पूछा गया है, यदि भवन निर्माण पर आई कुल लागत, यहाँ पर कुल लागत दे रखा है क्वेश्चन पे, कितना दिया हुआ है 3,60,000 है, हाँ 3,60,000 है, ठीक है ना। 3,60,000 दिया हुआ है भवन निर्माण पर आई कुल लागत। इसके बाद पूछा गया सीमेंट तथा इमारती लकड़ी पर व्यय कितना था। अब देखो सीमेंट और इमारती लकड़ी पर पूछा गया है, इमारती लकड़ी पे तो आपका 36 डिग्री है, अगर हम बात कर लेते हैं सीमेंट की तो 72 डिग्री है। बस आपको क्या करना है, ये जो 3,60,000 दिया हुआ है, 3,60,000 दिया हुआ है, इसमें से आपको इन दोनों को पहले जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो 6 2 8 होता है, 7 3 10 108 आएगा, बटे में आपको 360 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 360 से 360 तो कट गया और इसके बाद आएगा 1 यानी 000, यानी ये 1000 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, 108 के आगे 3 जीरो और चिपका देना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही राइट आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपका एक पाई चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम दूसरे पाई चार्ट की बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 66 से 70 के बीच में हमारे दिए गए हैं और यहाँ पर बताया गया है किसी नगर की जनसंख्या जो है 3,60,000 है, ठीक है। उसके विभिन्न व्यवसायी निम्नांकित वृत्त चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या आपको पहले याद कर लीजिए, डाटा याद कर लीजिए, 3,60,000 है, ठीक है ना। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब हम आपको देखो, ये आपको पाई चार्ट दिखा रहे हैं, इतना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इससे अब बड़ा आप उम्मीद भी मत रखिएगा कि हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा फिर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। चलो वहाँ पर कितना था याद रखिएगा, टोटल हमारा 3,60,000 था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। वो क्वेश्चन हमने हाइड कर दिया है, ये आपका 3,60,000 था। अब यहाँ पर पढ़िए, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। अब कृषि की ये है आपका, नौकरी आपका ये है, अब कितने अधिक लगे हैं तो आप बताइए। यहाँ पर 108 से 120 हो गया है, तो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 12 डिग्री अधिक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 3,60,000 क्वेश्चन में दिया था, 3,60,000 जो क्वेश्चन में आपका दिया था, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका दिया था, यहाँ पर आपको यहाँ पर डिफरेंस 12 डिग्री आया है। अब बट्टे में हमने बताया 360 आपको लिखना ही है, 360 आपको क्या करना है, लिखना ही है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
360 से 360 पूरा पूरा काट लीजिए। 12 के बाद 3 जीरो चिपका दीजिए। आप बोलेंगे इसका जो राइट आंसर होगा 12,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितने सिंपल सवाल हैं, बट आपको धैर्य रखना है, कंसंट्रेट रखना है। फिर से आप जनसंख्या पढ़ लीजिए, 3,60,000 है। 3,60,000 है जनसंख्या टोटल, ठीक है ना। जनसंख्या कितनी है? 3,60,000। अब यहाँ पर पूछा गया है कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में। अब देखो, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन में, आपको दिख रहा होगा 24 डिग्री है, ठीक है ना। तो 24 डिग्री है ना, तो अब आप क्या करें, 24 डिग्री कर लीजिए। और परसेंटेज पूछा गया है तो आप उसका मत निकालिए, टोटल का जो 3,60,000 दिया था उसको आप मत निकालिए, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट आप 360 लिख लीजिए, बटे में इंटू 100 कर लीजिए, बस आपका इससे आंसर निकल आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जीरो जीरो आएगा और इसको काट लीजिए। 6 चौको 24 होता है, 6 छंग 36 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिरका 6 होता है। अब आपका ये आ जाएगा 10 दूनी 20, 20/3, 20/3 को सॉल्व कर लीजिए, 6.6% आ गया। तो देखिए आपको बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं, जब भी कुल जनसंख्या का इतना पूछे तो परिवहन लिखिए और टोटल आपको 360 लिखना है। परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3,60,000 है, याद रखिएगा 3 लाख कितना है, 60,000 है। चलो ये सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और 3,60,000 से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसाय में से किसके योग के बराबर है। आप कहेंगे नौकरी वाला तो आपका 120 है, परिवहन का आपका इतना है, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपका आएगा 144 डिग्री। 144 डिग्री आया है तो इसका मतलब ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कहाँ पे 144 आ रहा है। कृषि परिवहन को जोड़ेंगे, कृषि परिवहन जोड़ेंगे, 8 4 12, जिंदगी में 144 नहीं आएगा। व्यापार तथा उद्योग की बात कर लेते हैं। व्यापार उद्योग की बात करोगे तो ये भी जीवन में कभी आएगा नहीं 144 जोड़ने पे, चाहे तो आप घर पे करके चेक कर लीजिएगा। कृषि तथा व्यापार की हम बात करते हैं। कृषि व्यापार ये कुछ लग रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है कि हो सकता है, जोड़ के देखो 8 6 14, बिल्कुल सही है, 144 डिग्री आ गया। तो हम सीधे बोल देंगे इसका जो आंसर होगा कृषि तथा व्यापार के साथ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 नंबर। यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लिया गया है, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे नौकरी में 120 डिग्री है, ये आपका है 72 डिग्री। सभी लोग जानते हैं, दिख भी रहा है ना। इसको आपको रेशियो बना लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर दौड़ता हुआ चला आएगा, ठीक है ना। 24 पंचे 120 होता है और 24 तिरका 72 होता है। 24 की टेबल सभी को याद होनी चाहिए, तभी आप जल्दी से कर लेंगे। बाकी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा 5:3 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर देखिए, ये भी रेशियो का सवाल आ गया है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से अनुपात कितना होगा। इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। कृषि व्यापार बोला है, दोनों को जोड़ देंगे, आप बोलेंगे 144 डिग्री आएगा। 144 डिग्री तो आ गया। उद्योग में लगे व्यक्ति हैं, उद्योग में 72 है, 72 दूनी 144 होता है, तो होता है। तो इसका राइट आंसर 2:1 होगा। 2:1 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इसके बाद और भी सवाल हैं, नहीं है। दोस्तों आज हमने आपके पाई चार्ट के 10 क्वेश्चन कवर किए हैं और उम्मीद ये बातें आप समझ गए होंगे। जब भी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे तो आपको ऐसे ही लगाना है। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, वहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक, डाउनलोड कर लीजिएगा। अपलोड तो हम करते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।